क्या रेबीज सिर्फ कुत्तों के काटने से होता है? जिस कुत्ते ने काटा है उस पर नजर रखना क्यों है जरूरी? क्या रेबीज सच में जानलेवा है? क्या टीके लगवाने से इसे रोक सकते हैं? क्या इन्फेक्टेड गाय का कच्चा दूध पीने से ये बीमारी हो सकती है? क्या कुत्ते काटने वाले घाव पर कोलगेट, चूना, मिर्ची या हल्दी लगाना फायदेमंद होता है? इन सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में। पहला क्वेश्चन, रेबीज क्या है? रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। अगर किसी पर्सन को ऐसा एनिमल काटता है जिसे रेबीज वायरस है तो 100% चांस है कि ये वायरस आपके शरीर में जाकर आपको इन्फेक्टेड कर सकता है और इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा देखा गया है कि रेबीज होने के बाद व्यक्ति की जो मौत है वो निश्चित होती है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आप टीका लगवाकर 100% इसे होने से रोक सकते हैं। जी हाँ, वैक्सीनेशन होने के बाद 100% हम इसे होने से रोक सकते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि रेबीज किन किन जानवर के काटने से हो सकता है। तो सारे वो जानवर जिनका खून गर्म होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, लोमड़ी, सारे, चमगादड़ भी इसमें शामिल है। तो इन सभी जानवरों के काटने से रेबीज होने की संभावना होती है। सबसे ज़्यादा केस जो देखे जाते हैं वो कुत्ते काटने के ही देखे जाते हैं, अराउंड 90% केस। अब तीसरा क्वेश्चन माइंड में आता हो, ये फैलता कैसे है? जैसे कि आपको किसी एनिमल ने काटा, तो काटने के बाद आपको खून आया, तो ये जो वायरस है वो आपके खून के साथ मिक्स हो जाएगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। धीरे धीरे ये वायरस आपकी जो खून की नसों के जरिए ब्रेन तक पहुंचेगा और ये आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करेगा और धीरे धीरे इसमें लक्षण दिखने लग जाएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, शुरुआत में जो लक्षण आते हैं वो बिल्कुल फ्लू जैसे आते हैं, जैसे बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा। ये सारे जो लक्षण है वो शुरुआत में देखेंगे। उसके बाद जो 3 मेन लक्षण है वो सीवियर स्टेज में जाने के बाद दिखेंगे, जैसे हाइड्रोफोबिया, पर्सन को पानी से डर लगेगा। इवन जब वो पानी देख भी लेता है तो उसे डर लगता है, उसके गले में तकलीफ होने लग जाती है। दूसरा होता है फोटोफोबिया, रेबीज से इन्फेक्टेड पर्सन को प्रकाश यानी लाइट से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और तीसरा है एरोफोबिया, उसे हवा से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब हम मूव करते हैं उस क्वेश्चन पर कि इससे कैसे बच सकते हैं, और अगर ऐसा होता है यानी हमें कुत्ता काटता है तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए कि जब भी आपको कोई कुत्ता या एनिमल काटे तो आपको उसके ऊपर किसी भी तरह का क्रीम, कोलगेट या चूना नहीं लगाना है। आपको उसे 10 मिनट तक एकदम रनिंग वाटर में धोना है। अच्छे से धोने के बाद आप कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे डेटोल या बीटाडिन लगा सकते हैं। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल जाइए और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लीजिए, यानी कि आप इसके टीके लगवाइए। इसका टीका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लग जाना चाहिए। 72 घंटे के अंदर तो आपको लगवा ही लेना चाहिए। हॉस्पिटल जाने के बाद आपको एक तो एंटी रेबीज का टीका लगता है और एक आपको टिटनेस का टीका लगता है, क्योंकि टिटनेस होने के भी रिस्क रहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि टोटल कितने के टीके लगते हैं। तो टीके का डोज रहता है 0, 3, 7, 14, 28। यानी पहला डोज आपको उस दिन लगेगा जब आपको काटा है, ठीक है, तो उसे हम 0 डोज कहेंगे। फिर उसके तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन और 28वें दिन। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप ये टीका लगवाएंगे वो आपको एक प्रॉपर कार्ड बना के देते हैं और उसमें वो तारीख मेंशन कर देते हैं। तो आपको बस ये तारीख याद रखना है कि आपको अगली बार कब जाना है, सिंपल। अब एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि जो घाव होता है जहाँ कुत्ते ने या किसी जानवर ने काटा है उसके अंदर भी कभी कभी इंजेक्शन लगते हैं। जी हाँ, जब जख्म बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो जो रेबीज़ का आईजी सीरम होता है वो हम डायरेक्ट जख्म में लगाते हैं ताकि बहुत जल्दी असर करे और वो जो वायरस है वो वहाँ जख्म से आगे ना बढ़ सके। अब एक क्वेश्चन मन में आता होगा कि कुत्ते काटने के बाद हमें कुत्ते की निगरानी क्यों रखनी पड़ती है? कम से कम 10 दिन तक लोग उसे ऑब्जर्वेशन में क्यों रखते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये देखा जाए कि उस कुत्ते को कोई रेबीज तो नहीं, और अगर उसे रेबीज है तो उसमें कुछ लक्षण दिखेंगे, जैसे कि वो जो कुत्ता रहेगा वो कुछ अलग तरीके का बर्ताव करेगा, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, किसी के भी पीछे दौड़ने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, उससे लार टपकेगी और अगर उसकी डेथ हो गई तो ये तो कन्फर्म है कि उसे रेबीज था। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या गाय का जो कच्चा दूध होता है, यानी कि एक कुत्ते ने गाय को काटा जिसे रेबीज था, गाय को भी रेबीज हो गया, तो अब उसका जो दूध है अगर वो हमने पिया तो क्या हमें रेबीज हो सकता है? जी हाँ, लो रिस्क है लेकिन हो सकता है। इसलिए जब भी आप दूध पिए तो उसे अच्छे से उबाल के पिए, क्योंकि उबालने से जो रेबीज का वायरस होता है वो मर जाता है। माना रेबीज बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी, लेकिन इसका वैक्सीन है, आप इसे लगवा कर सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए जितने लोगों को आप ये जानकारी दे सकते हैं उन्हें दीजिए और जागरूकता फैलाइए, क्योंकि आज भी कई लोगों को ये नहीं पता है कि इसका वैक्सीनेशन करके हम सुरक्षित हो सकते हैं, और कई लोगों को इस बीमारी की गंभीरता के बारे में भी नहीं पता है कि ये बीमारी होने से इतनी बड़ी समस्या हो सकती है। लेटर स्टेज में हम इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अगर वैक्सीन ले लेंगे
तो हम इसे होने से ही रोक लेंगे। ऐसी हेल्थ एड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हेल्दी वर्ड को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।